मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका अपना देना शुरू कर देते हैं। मेष राशि का जो अग्नि एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें रिएक्शनरी बना देता है, कहीं ना कहीं हमें एनर्जेटिक बना देता है और हमारा डायलॉग हो जाता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये मेष राशि का पेट डायलॉग है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया गड़बड़ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बख्शूंगा नहीं। ये फायर एलिमेंट का दुष्परिणाम है। अब आप इसको नेगेटिव पॉइंट ये इसका नोट कर सकते हो। ये लोग काफी पावर फ्रीक होते हैं, यानी कि इन्हें कुछ पावर चाहिए, इन्हें कुछ शक्ति चाहिए, इन्हें पद चाहिए, क्योंकि पद के साथ शक्ति छिपी होती है। जब तक ये किसी पद पर नहीं पहुंच जाते इनको चैन नहीं मिलता। पद का एक तात्पर्य है एक प्लेटफार्म पर ना पहुंच जाएं, एक अपनी समाज में, सोसाइटी में एक स्पेसिफिक स्थान पर ना पहुंच जाएं जब तक इनको चैन नहीं मिलता। तो ये मेष राशि की खासियत है कि वो जिंदगी में किसी ना किसी तरह की पावर गेन करना चाहते हैं, किसी तरह किसी पद तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इन्हें पावर प्रिक कहा जाता है। कई बार व्यवहारिक रूप से ये डोमिनेटिंग नेचर के से प्रतीत होते हैं। पर एक ट्विस्ट है, हर राशि में डरपोक होते हैं, डरपोक होते हैं। अगर ऐसे समझो, मैं ये कहूं कि ये फ्रेंडली फाइटर होते हैं तो कोई बड़ी बात। आप जब भी डिस्कवरी पे देखेंगे तो मेंढे है ना, हमेशा ऐसे लड़ते हुए मिलेंगे, सींग से सींग भिड़ा देते हैं, अर्थात अपने ही साथियों के साथ सींग भिड़ा के रखते हैं। एक और है, झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे ही खाना खाया, फूड, भोजन, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जैसे ही एनर्जी गई, देसी भाषा में कहें जैसे ही बैटरी चार्ज हुई, बस मेंढा तैयार है फाइट करने के लिए। अब उसे कोई नहीं मिलता तो इंतजार नहीं करता, वो अपनी फ्रेंड के साथ जो है, अपनी मित्र के साथ, जिसके साथ झुंड में रहता है, सींग से सींग भिड़ा देता है और लड़ाई लड़ता रहता है, पर कभी भी डू एंड डाई की फाइट नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, मेष राशि का व्यक्ति व्यवहार से आपको अग्रेसिव नजर में आएगा, रिएक्शनरी समझ में आएगा, अनवांटेड डिबेट में घुसेगा। एक्चुअली में वो अपना मनोरंजन कर रहा होता है, एक्चुअली में वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। जैसे आपने बच्चे देखे होंगे 4-5 साल के, उनको खाना खिलाया, जैसे ही एनर्जी मिली वो बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। और अगर उसको कोई साथी नहीं मिलता खेलने के लिए, तो जो बच्चा चुपचाप बैठा है, जो उसके साथ नहीं खेल रहा, वो उसको थप्पड़ या मुक्का मार के भाग दे। और वो थप्पड़ मारने का उनका तात्पर्य है कि अब ये वापस मुझे मारने के लिए भागेगा और मैं इसको चक्कर कटाऊंगा। और उसका तो खेल शुरू हो गया, और बाद के अंदर वो अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ, भाई के साथ फिर वैसा का वैसा है। एनर्जी जैसे ही ट्रांसफर हुई, वो बिल्कुल वैसा का वैसा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इसे ही कहते हैं फ्रेंडली फाइटर। ये लड़ना भी जरूर है पर दोस्ती तोड़नी नहीं। आपके लिए होमवर्क है, आप अपने घर परिवार के लड़कों की, बच्चों की, बच्चियों की, जो जिनको भी जानते हो, आप
उनकी देखिए चंद्रमा, यदि उनकी जन्म पत्री में नंबर 1 राशि मेष राशि में बैठे हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम बातें या उनका व्यवहार काफी हद तक मिलता जुलता मिलेगा। ये सोसाइटी को बड़ा लाइक करते हैं, अपने ही तरह के लाइक माइंड लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। इसीलिए मेंढे अक्सर झुंड में पाए जाते हैं, ये अकेला रहना पसंद नहीं करते। तो जैसे कई बार बच्चे जब लड़ते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई क्या करें, इन्होंने लड़ना भी है और साथ रहना भी है, ये अलग अलग बैठ भी नहीं सकते। पर जब भी साथ बैठेंगे लड़ करके उठेंगे, और आप अलग अलग कर दोगे फिर एक होकर के बैठेंगे। इट्स मीन लड़ना भी है और साथ रहना भी है। तो ये छोड़ना भी नहीं चाहते, अपने रिलेशन को खत्म भी नहीं करना चाहते। तो क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो बैकफुट पर आ जाते, 2 कदम पीछे आ जाते, ताकि मामला शांत हो जाए। और जैसे ही मामला शांत होता है, ये फिर शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए। तो इस ज्योतिष का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फायदा इन्हीं बातों से पता चलता है। नंबर 1 बंदे की क्या तो राशि है, नंबर 2 कौन सा लगन है, और नंबर 3 कौन से नक्षत्र में ये पैदा हुआ है। ये दोनों तीनों चीजों का हिसाब किताब हमें मिल जाए, तो आप उनके बारे में लिखना शुरू करोगे, मोर देन 90% बातें उन पर सटीक उतर के आ जाए। इसीलिए राशियों को गहराई से समझिए, और जितना मेष राशि के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं, अब राशि का मतलब एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, मेंढा जो जानवर है उसके बारे में जितनी ज्यादा आप जानकारी जुटा लेंगे, उतना ही मेष राशि के बारे में बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। एक और खासियत बताता हूँ, थोड़े लालची होते हैं ये मेष राशि। कैसे? मेंढा कई बार बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि ये रिस्क ले लेता है, थोड़ा रिस्की है ये। अगर इसको थोड़ा ऊंचाई पे भी घास दिखाई देगी और पहाड़ी रिस्की होगी, तो इसका फोकस घास होगा, पहाड़ी की ऊंचाई नहीं होगा। अर्थात ये अपने जीवन में छोटे मोटे रिस्क लेते ही रहते हैं, और कभी कभी रिस्क लेने की आदत से ये फंस जाते हैं बेचारे। पॉजिटिव थिंकर होते हैं, क्योंकि पॉइंट इनका दिमाग जो इनका घास पे है, इनको लगता है जो सिर्फ ये लाभ की तरफ देख बैठते हैं, पर अब उन संभावनाओं को सिरे से नकार देते हैं जिसमें ये हार भी सकते, जिसके कारण कभी कभी ये लोग मुसीबत में फंस जाते। पर यही इनकी स्ट्रेंथ भी है, ये जो छोटे छोटे रिस्क लेते रहते हैं, इन्हीं छोटे छोटे रिस्क लेने की टेंडेंसी से या कैपेसिटी से ये लोग जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये रिएक्टिव भी होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, और ये लोग एक्सरसाइज को बड़ा पसंद करते हैं। यानी शरीर बनाने की क्रियाओं में प्रक्रियाओं में मिलकर के इनको बड़ी खुशी होती है। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि एनर्जी का रूपांतरण होता है एक्सरसाइज करने से, फिजिकल योगा आसन करने से, या जिम में जाने से। क्योंकि दो एक रीजन है मेष राशि वाला व्यक्ति जिम में जाकर के इसलिए खुश है। एक तो वहां पर वो जाकर के जब देखता तो कहता अरे वाह, शरीर मेरा मजबूत हो रहा है, यानी कि ताकत बढ़ रही है। और मैंने जैसे कहा कि मेष राशि वाले पावर फ्रीक होते हैं, पावर के चक्कर में कुछ भी करने मट जाते हैं, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से इनका डेली ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है इन द पॉजिटिव वे, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ऐसे लोगों को
ऊर्जा बड़ी पसंद है। अब आप ये प्राणायाम करके पैदा करें या योग करके या फिजिकल एक्सरसाइज या दौड़ करके, भाग करके या जिम ज्वाइन करके, किसी भी तरीके से इन्हें किसी ना किसी तरीके से फिजिकल फिट रहने के लिए एक्सरसाइज इनके जीवन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कभी आपने पहले यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे बड़ा आता था जिसमें एक लेडीज और बंदा जा रहा होता है, ये मणिपुर के तरह का इलाके का सीन है, वो मणिपुर वगैरह या मिजोरम का है, वो कोई वीडियो है। उसमें क्या दिखाते हैं कि वो बंदा जो है बाइक पे जाने के लिए तैयार होता है, पर मेंढा खड़ा हुआ था, वो मेंढे को एक लात मार देता है। और मेंढे को लात तो मार देता है, पर जैसे ही बाइक को स्टार्ट करता है, मेंढा 2 कदम पीछे हटता है और उछल करके उनको, बाइक वाले को गिरा देता है। और फिर उसमें आगे वीडियो में है कि उस मेंढे को कोई भी छूता था या डेंट मारता था या चोट मारने की कोशिश करता था, तो मेंढा बिल्कुल उसको उसी रूप में रिटर्न करता था। मतलब वो भी अगर 1 मिनट के लिए लगता था कि वो चुप बैठा है, ये शांत है, पर किसी ने उसको थपेड़ दिया तो चुपचाप उठेगा, जैसे ही बंदे का मुंह पीछे जाएगा वो उछल कर मारेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हेड होते हैं, इनका सिर जो है बड़ा मजबूत होता है। सिर मजबूत का मतलब ही क्या है? सिर मजबूत होने का मतलब है बुद्धि से मजबूत होना। इसीलिए मैक्सिमम लड़ाई को मेष राशि वाला व्यक्ति अपने बुद्धि बल से जीतना चाहता है, बट साथ में नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिबेट्स करता है और अनवांटेड डिबेट्स करता है। कई बार अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। और ये मेष राशि वाले जब तक डिबेट करते रहते हैं, जब तक ये ना लगे कि तेरे को नुकसान हो सकता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कई बार इरिटेट भी कर बैठते हैं। यही कारण है कि मेष राशि वालों की पर्सनल लाइफ में कई बार चैलेंज आते हैं। मान लीजिए वो बंदा जो है मेष राशि का है, तो अपनी वाइफ के साथ बेशक मनोरंजन करने के लिए वो बात करेगा जो उसकी वाइफ को बुरी लगेगी, और वो 2 बात कह के छोड़ देगा, और फिर अब वाइफ शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर का बाद में कहेगा, बोला मरने दे, भाड़ में जाने दे, 1 कप चाय बना, अपने दोनों बैठ के पिएंगे। मतलब 1 घंटे 2 घंटे बहस करने के बाद मेष राशि वाला नॉर्मल आ जाता है और सामने वाले को प्रवोक कर देता है और वो बेचारा का दिमाग खराब कर देता है। ये सब चीजें या ये सब आदतें उनको कई बार रिलेशनशिप में गड़बड़ी की तरफ ले जाती हैं। जैसे कोई भी आप मेष राशि वाला डिबेट को कैसे अंजाम देता है, जैसे वो खुद अगर मोदी का फेवरेबल है, तो कोई पता नहीं वो आपसे डिबेट में घुसने के लिए मोदी का अनफेवर भी शो कर सकता है। और जब लड़ाई या बहस खूब चरम सीमा पर आ जाएगी और उसको लगेगा उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो एक बात कहेगा, भाड़ में जाने दो पॉलिटिशियनों को, कोई हमें कमा के नहीं देगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा, लेट्स आओ मिल करके फ्रेंडशिप करते हैं। और बोला भाड़ में जाने दे, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, भाड़ में जाने दो राजनीति। तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है, अगर इसको इसी तरह से इस फाइट को खत्म करना था या डिबेट को खत्म करना था, तो इतनी देर तक ये क्यों जूझता रहा? इसका एक ही आंसर है, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी थी, आपने उसको पॉइंट दे दिया और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने में कामयाब हो गया। बस उसकी फाइट यहां तक। इससे ज्यादा ना वो मारपीट में यकीन रखता है, ना ही वो और कुछ करता है। हाँ, ये शो जरूर करेगा, मैं मार दूंगा, मैं पीट दूंगा, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ये मारते ना ये पीटते, बस दिखाते ऐसे हैं कि भाई अभी मार देंगे, अभी पीट देंगे, अभी कुछ कर देंगे। अंदर खाते से ये डरते हैं, इंटरनली फियरफुल रहते हैं।
इसीलिए इन्हें कहा गया ये घर के शेर है। कुछ लोगों ने तो मिट्टी का शेर भी कहा। घर का शेर का मतलब ये होता है कि उसकी दहाड़ घर के अंदर तक ही सुनाई देती है, घर के बाहर नहीं जाती। इसका एक मायने ये भी होता है कि मेष राशि का व्यक्ति केवल छेड़छाड़ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ या जिससे उसकी पड़ती है केवल उससे ही करता है। अनजान व्यक्ति से या बाहर जाकर के कहीं पर भी व्यवहारिक रूप से गलत बात नहीं करता। बाहर बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार करते हैं ये लोग और ध्यान बड़ा रखते हैं। जैसे इनको लगता है कि तू रिएक्शनरी हो रहा है, ये रियलाइज करते हैं, फिर ये बैकफुट पे आ जाते हैं। तो बाहर ये अपने संबंध संभाल लेते हैं। बाहर का मतलब तो ऑफिस में, काम में, धंधे में, यहाँ ये मात नहीं खाते। यानी कि अपने इनर ट्रेड के कारण अपने धंधे को या अपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करते। तो पॉइंट समझ में आया कि हम मेष राशि वाला अपनों से ही पंगे लेगा या सेफ जोन में पंगे लेगा, क्योंकि डू एंड डाई की तो फाइट इसने करनी नहीं। फाइट तो करनी है इसने फ्रेंडली, इसने तो केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इससे ज्यादा इसका कोई मंतव्य ही नहीं है। इसने रियल फाइट नहीं चाहता। तो हमें ये बात बड़े ध्यान में रखनी होगी कि मेष राशि वाला फ्रेंडली फाइटर होता है, ना कि वो रियल फाइटर। अब हमें समझना होगा जो मेष राशि है ये पावरफुल है, ये स्ट्रेंथफुल है, ये एनर्जेटिक है, इसलिए अक्सर ये नौकरी में नहीं टिक पाते। नौकरी में टिकना इनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अंदर फायर है। थोड़ा सा नेचर मैंने कहा ना, टिट फॉर टैट वाला है। बॉस ने कुछ कह दिया, बेशक फ्रंट पे ना बोले, पर कोशिश करेगा बॉस को नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं। और उसी के कारण से या तो ये परेशान हो जाते हैं या इनका बॉस परेशान हो जाता है। रिएक्शनरी भी है, बिना रिएक्शन के मानते नहीं है। तो ये बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेष राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र कौन कौन है? पूरा चरण अश्वनी, पूरा चरण भरणी, यानी 4 चरण अश्वनी के, 4 चरण भरणी के, 8 हो गए, और 1 चरण कृतिका नक्षत्र का मिल करके 9 नाम अक्षर इस राशि में आते हैं। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, उन्हीं से आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। अक्सर मेष राशि वाला अपना खुद का काम करके ज्यादा खुश है। अब वो काम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो या वो काम अपने खुद के किसी ब्रांड का हो, कुछ अपना मेक ओवर करना हो, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे रहते हैं। इन्हें हर वो काम पसंद आता है जिसमें थोड़ा एनर्जी लगे, भाग दौड़ हो, धूप हो, थोड़ा सा रिस्क हो, वो काम इनको अच्छे लगते हैं। थोड़े से डेयरिंग नेचर भी है इनका। मैंने कहा छोटे छोटे रिस्क लेते रहते हैं, एक्टिव होते हैं। ये हमें समझना होगा। तो किस तरह के काम ऐसे हैं जो इनको सूट करते हैं? मेडिकल प्रोफेशन इनको सूट करता है, क्योंकि वहां रिस्क भी है, टेंशन भी है, वो सारी चीजें हैं जो मेष राशि को सूट करती है। फायर रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, मशीनरी से रिलेटेड काम, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम, ये सारे के सारे काम इनको सूट करते हैं। अगला काम मैनेजमेंट, वो वाली मैनेजमेंट जहां पे डरा के धमका करके आपको मैनेज करना होता है, यानी कि ब्लू कॉलर्स वर्कर्स की मैनेजमेंट करना, वो भी इनको काफी अच्छा भाता है। यानी मैनेजमेंट भी इनके लिए एक अच्छा फील्ड है। वही है ना, मैनेजमेंट में आते हैं कि आपके पास पावर मिल जाती है, तो ये पावर फ्रीक तो होती है।
जब ये ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं जहां पर इनको डांट डूट मारने का पूरा अवसर प्राप्त हो, ये लाइफ में अपने आप को उस समय काफी खुश महसूस करते हैं। हाँ, वहां पर ये बड़े नाथ जहाँ इनकी डोमिनेशन नहीं चलती, जो इनका डोमिनेटिंग व्यवहार है उसका अपोज होता हो, वहां पर ये नहीं टिक पाते और अक्सर भाग खड़े होते हैं। तो ये चीज आपको जाननी है। अब मैं आपसे एक एक से पूछूंगा, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और अपनी अपनी राशियों को आइडेंटिफाई करें। जिन्हें नहीं आएगा उन्हें मैं समझाऊं। तो आपने अगर अपनी जन्म पत्रिका अपने सामने खोल रखी है या रख रखी है या याद है, तो आप उसको एक बार खोल लीजिए। क्या है कि गगन जी, इसका मतलब है चंद्रमा आपकी कुंडली में नंबर 2 की राशि पे होना चाहिए, वृष राशि, जो हमारी मेष से अगली राशि है वृष। तो ये चीज आप आइडेंटिफाई करें ताकि आपको समझ आ जाए। जहाँ लगन कुंडली है वहां पर देखें कहीं 2 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे चंद्रमा है, या ये देखें कि चंद्रमा कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। बस अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपने म्यूट कर रखा है गगन जी। ओके सर। हाँ, अब बताइए। सर एक्चुअली मैंने फोन पे कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया। कोई बात नहीं, किसी पे भी कर लिया। अभी क्या दिखाई दे रहा है वो मुझे बताइए। एक मिनट सर, मेरे को ओपन करना पड़ेगा कुंडली सॉफ्टवेयर को पहले। कर लीजिए आप। हाँ, जब तक मैं अमित जी के पास जाता हूँ। अमित जी, आपके पास कुंडली है? जी सर, मेरे पास कुंडली है। मेरी लगन कुंडली में चंद्रमा 10वें नंबर पे मकर राशि हुई। वेरी नाइस। तो ये अमित जी आपकी जन्म राशि है जी। अगर कोई पूछे कि आपकी रियल राशि क्या है, तो योर रियल जोडिक साइन इज अ मकर विद कैप्रिकॉर्न। तो इसमें तो सर नाम तो दूसरे अक्षरों से आता है, मेरा चेंज हो गया सर, जा से आता है। मैंने क्या कहा अमित जी, मैंने पहले ही कहानी समझा दी। हमारे देश में नाम जो है माँ बाप अपनी मर्जी से रखते हैं या जानबूझ करके छिपा देते हैं रियल नेम। इसलिए जन्म पत्री में ही लिखा होता है कि फलाना अक्षर है तो इससे रख लो, पर उसको मानता सुनते वाले 70% लोग नहीं मानते उस चीज ना। तो सर वो है तो उसकी चिंता ना करें। इसका इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट रहता है या पॉजिटिव नेगेटिव रहता है इफेक्ट इसका? हर राशि में पॉजिटिविटी है और हर राशि में कुछ नेगेटिविटी है। जैसे अभी हमारी चर्चा मेष राशि पे चल रही है। अब मेष राशि की पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि उसमें क्रेज है, उसमें एनर्जी है, उसमें डेयरिंग है, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना। और एनर्जेटिक होने से वो कुछ ना कुछ जूझता ही रहेगा, करता ही रहेगा, कर्मठ हो जाता है। पर वहीं पर नेगेटिव पॉइंट भी है कि वो रिएक्शनरी है, वो अग्रेसिव है, वो अनवांटेड डिबेट में घुस जाता है किसी से बेमतलब की। बेशक वो तो फ्रेंडली काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपका मजाक का मूड नहीं है, आप किसी और पॉइंट दिमाग में चल रहा है और मैं आपको छेड़छाड़ करूं, अमित जी ये फलाना, फिर मैं देखूं अमित जी बोल नहीं रहे, फिर मैं वो बात ढूंढ के लाऊं जिससे शॉर्ट 100% अमित जी को गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरी मंशा ये कि आप मुझसे बात करो, पर आपकी मंशा ये मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो मेष वाला व्यक्ति ऐसी बात ढूंढ के लेके आएगा जिससे अमित प्रवोक हो ही हो। तो सर मतलब जैसे मेरे क्या को होगा, उसका साइड इफेक्ट ये होगा, अमित अभी तो प्रवोक हो जाएगा पर आगे के लिए उससे कट जाएगा। यार फोन आ रहा है, यार छोड़ यार, दिमाग खराब करेगा, क्यों अपना दिमाग खराब करो, अभी मूड नहीं है मेरा इससे मगज मारने का। या तो हर आदमी धीरे धीरे उनसे कटने लग जाता है। अच्छा, वो तो दिल के साफ है, उन्हें लगता है कि यार मैं तो इसका बुरा चाहता ही नहीं। वो भूल चुके होते हैं पट्टे कि हमने क्या किया था, और सामने वाला जरूरी थोड़ी भूल जाए कि वो भी मेष राशि का हो, है ना। तो वो गलतियां खा जाते हैं। तो ऐसे ही कैप्रिकॉर्न में भी जब हम एक एक करके चर्चा करेंगे ना, तो आपका भी आएगा। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारा नाम जैसे जा पे आता है, नाम अमित यूज हो रहा है, तो मतलब प्रचलित नाम अमित यूज हो रहा है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है लाइफ पे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नेगेटिव तो कुछ नहीं डालता।
ठीक है सर। एज सच। पर अगर जब ज्योतिष के एज ए ज्योतिष के विद्यार्थी लोगे तो आपको जब शनि की 7.5 देखनी पड़ेगी। जी जैसे प्रेजेंट में मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, जी तो हमें आपका मकर राशि देखनी पड़ेगी, ना कि आपके अमित नाम से मेष राशि। ठीक है सर। अभी जो आप ये मेष राशि के जो गुण देख रहे हैं जो कि आपके नाम से रिलेटेड है, अमित नाम है, ये मेष में आता है, जी पर आप पाएंगे इसमें से बताए जाने वाले बहुत सारे गुण नहीं है। नहीं है। वो इसीलिए मैच नहीं कर रहे हैं। पर जो रियल मेष राशि का व्यक्ति होगा वो हंसेगा बैठ के, आज यार बात तो ठीक कह रहे, करता तो मैं ऐसी गड़बड़। अच्छा, मेष राशि वाले ईमानदार भी होते हैं, मान भी जाते हैं, रियलाइज भी करते हैं कि हाँ गड़बड़ हुई है। मतलब ये उस तरह के नहीं होते, अगर इन्हें पता है तो इन्हें जानबूझ के छेड़छाड़ करिए, इन्हें मालूम है इसलिए माफिया मांग लेते हैं। ठीक। इन्हें पता है कि अब इसके बाद रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी आए, मतलब ये नॉइंगली करते हैं जो भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना बेवकूफ है या पता नहीं था जानबूझ के सिंह बढ़ा दिए, नहीं नहीं नहीं, इन्हें पता है। मैं ये पॉइंट बोलूंगा तो ये प्रवोक होगा। ठीक है सर। दैट्स ए नेगेटिव साइड ऑफ दिस ज़ोडिएक साइन। ठीक है। पॉजिटिव ये ईमानदार हैं, दिल के साफ है, मंशा खराब नहीं है, पर फिर भी लड़ते हैं ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब भाई वाइफ है वो तो नाराज होगी, वो कहेगी भाई तू रोज बेमतलब की सिर भिड़ाता है मेरे से, फिर बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है इनको लगने लगता है यार मैं किसी का कुछ नहीं करता गड़बड़ पर हर आदमी मेरे से नाराज रहता है, चक्कर समझ में नहीं आता। तो थोड़े मुंह फट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और रिएक्शनरी होने के कारण इंतजार नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं कर पाते, जो बोलना बोल बाल के नक्की। ठीक है। अब बंदा तो बोल के निकल गया, बाद वाले के साथ समस्या खड़ी होगी, वो दिमाग में घुमा रहा है। हाँ कोई बात सर एक्चुअली उसमें मैंने देखा था कि लगन मेष लिखा हुआ है, लगन स्वामी जो है वो मंगल लिखा हुआ है, राशि जो लिखी हुई है वो वृषभ है और राशि स्वामी मंगल है। तो कुछ जो राशि लिखे हो ना, राशि स्वामी वृषभ, यानी कि आपका चंद्रमा 2 नंबर के साइन में। हाँ जी। जहाँ 2 नंबर आपकी कुंडली में वहीं पे चंद्रमा होगा। ये बात इसलिए है कि राशि कैसे फाइंड आउट करते हैं। चंद्रमा जिस नंबर की राशि में होगा वही आपकी राशि होगी। ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट राशि वृष आएगी अपनी क्लास में, है ना, मेष के बाद वृष आती है, जब आपके बारे में पता लगता। और पहले पता करना है तो मेरा वीडियो है वृष राशि का, मेरे YouTube पे जाएं एस्ट्रो पाठशाला में, और वहाँ पे वृष राशि के बारे में डिटेलिंग है? तो मैं सारे देखती हूँ आपके हाँ, पुराने वीडियोस में चले जाएं। हाँ दिवेश, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। दिवेश सुन पा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। ये जो हमारा लग्न कुंडली है इसके द्वादश भाव में सिंह राशि में चंद्रमा है। बहुत बढ़िया। आज के लिए आपने ये सबक सीखना है कि आप सिंह राशि के व्यक्ति। सिंह राशि का मतलब है नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर ही आपका चंद्रमा है, और आप निश्चित रूप से फिर कन्या लगन के होंगे अगर चंद्रमा 12वें में, तो ठीक है ना। हाँ, तो आपका लगन कन्या है, राशि जो है सिंह है, तो आपके गुण मैच करेंगे, वो सिंह राशि से मैच करेंगे। सिंह राशि वाला भी फायरी होता है, इसमें भी रिएक्शन का बड़ा भारी चक्कर है, गुस्सा जल्दी खा जाते हैं, एकदम रिएक्शन में आ जाते हैं। पर सिंह का गुण थोड़ा सा डिफरेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू मेष, क्योंकि सिंह राशि वाला डू एंड डाई की फाइट वाली पोजीशन पे आ जाता है बहुत जल्दी। मतलब वो रिश्ता तोड़ने पे खुद ही तैयार हो जाता है, सामने वाला क्या तोड़ेगा, बोला जब हाड़ में मैं ही तोड़ता हूँ। मतलब वो इस सिचुएशन पे जल्दी आ जाता है, माफी नहीं मांग पाता, बैक फुट पे नहीं आ पाता, इसलिए कई बार रियल में लड़ मरता है, मतलब वो लड़ाई को सीरियसली ले जाता है। मेष राशि में उल्टा है कि मेष राशि वाला कभी भी किसी से लड़ाई को सीरियस नहीं लेता, सिंह राशि वाला हर लड़ाई को सीरियस लेता है, क्योंकि शेर है ना। अब शेर से यार तुम छेड़छाड़ करोगे क्या मतलब हुआ? अगर आप चिड़ियाघर के शेर के साथ भी उंगलबाजी करोगे, आप तो उसको एंजॉय कर रहे हो, बट वो उसको सीरियसली ले सकता है। तो ये थोड़ा सा आगे आके पता चलेगा।
सर एक तो मेरी राशि अमित जी जैसी मकर है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ओके, और सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने मेष की आज कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो हाँ मैं किसी को जानता हूँ फैमिली में जिनकी ऑलमोस्ट 80% कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उनका राशि नहीं है, मेष लग्न है, तो वैसे कैसे हम लोग? पंकदीप, जब आप आगे पढ़ोगे ना ज्योतिष में, जो राशियों के गुण पढ़ रहे हो ना आप, तो मैं राशियों को बहुत गहराई से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मैं जब लगन पढ़ाऊं तो मुझे कम मेहनत करनी पड़े। ओके ओके। जो राशि का गुण होता है वो लगन का गुण भी होता है, बट एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? लगन से हम व्यक्ति के दिमाग को देखते हैं, यानी बुद्धि पक्ष को। बुद्धि पक्ष का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। आपको हमेशा ध्यान रखना, आप अगर ये देखें कि इंसान कैसे अपने काम को अंजाम देता है। जैसे मैं अभी गर्म पानी पी रहा हूं कप में, और ये एकदम से गर्म पानी नहीं पिया गया। सबसे पहले गर्म पानी पीने का एक विचार आएगा मेरे बुद्धि में। बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप इसे कहें एक ऐसा टूल है, जिसका काम है आपके विचारों को एनालाइज करना। उसका और कोई काम नहीं बुद्धि का। बुद्धि केवल और केवल आपकी न्यू लर्निंग्स के डाटा को स्टोर करती है, और जो अपने पिछले डाटा के आधार पर जब आप अपनी बुद्धि से कोई डिसीजन मांगते हो तो बुद्धि आपके डाटा को, पास्ट डाटा को एनालाइज करती है और आपको डिसीजन देती है। जब ये डिसीजन बॉडी को मिलता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। ये साइंटिफिक प्रक्रिया है किसी भी कर्म को करने के लिए। पहले मेरे दिमाग में आएगा क्लास चल रही है, गला ना सूख जाए, पानी पास में रख लो, ये एक विचार। ये विचार सेम मेरी बुद्धि में जाएगा। बुद्धि क्या करेगी? वो पास्ट के डाटा को एनालाइज करेगी कि क्या जब ये व्यक्ति क्लास पढ़ाता है, क्या पानी की नीड है? क्या पानी की नीड है, या इसको पानी पीना चाहिए? तो पास्ट डाटा कहेगा हाँ बिल्कुल पीना चाहिए, उससे थोड़ा गला सूदिंग हो जाता है, गला सूखता है तो उसको पानी से ठीक हो जाता है, लगातार बोलने में मदद मिलेगी। तो क्या आएगा? बुद्धि ने डिसीजन दे दिया, ओके यू कैन टेक हॉट वाटर। फिर मैं क्या करूंगा? मैं किसी को दूसरे को कहूंगा भाई पानी दे दे, तो वो पानी लाके मुझे दे देगा। इस तरह से एक एक्शन कंप्लीट होगा। जिंदगी का हर एक्शन इसी तरह से कंप्लीट होता है। जिंदगी का हर एक्शन इसी तरह से कंप्लीट होता है। आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं, कुछ भी, उससे पहले आपके दिमाग में थॉट आता है। थॉट को ब्रेन एनालाइज करता है। अगर वो पाता है कि ये विचार ठीक है, पास्ट लर्निंग के वजह से, वो आपको करने की इजाजत। अच्छा मैं अब रोटी क्यों नहीं खा रहा भाई, मैं अब खाना क्यों नहीं खा रहा? ये विचार दिमाग में नहीं आएगा क्या? आएगा कि यार चलो खाते भी रहेंगे और क्लास पढ़ाते भी रहेंगे। पर जैसे ही ये विचार आएगा मेरी बुद्धि उसको नेग्लेक्ट करेगी। वो कहेगी ये बहुत ही बकवास आइडिया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बात के बीच में बात करते करते खाना निषेध है। दूसरा, क्लास के बीच में खाना और भी निषेध है। तो बुद्धि क्या करेगी? क्रॉस मारेगी। वो कहेगी ये विचार बहुत घटिया है, ड्रॉप इट। तो मेरा क्या करूंगा? मैं एक्शन में कभी भी खाना नहीं मंगाऊंगा जब तक क्लास चलेगी। ये मैंने एक सामान्य सा उदाहरण दिया है कि इंसान कर्म करता कैसे। तो जो बुद्धि है डेट इज एनालाइजिंग टूल। अब मेष राशि की बुद्धि कैसी होगी? गुण तो वही होंगे, फायरी गुण होगा, वही क्रेज, वही डेयरिंग, वही सब चीजें होंगी, पर वो बुद्धि पक्ष की होंगी। अब वो बंदा बुद्धि से डेयरिंग है, इंटेलिजेंट हो जाएगा,
शार्प माइंडेड हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाएगा उसका, चीजों में फटाफट हर चीज में हर काम को हड़बड़ाहट से करेगा, फास्टनेस से करेगा, जल्दी से करेगा। उसके दिमाग अरे यार पुराना काम भूल गया, और भागो तुरंत, वो बुद्धि में आ गया। मन अलग चीज है। राशि सिंबल है मन का। अब ये मन क्या खुराफात है। अगर आप 1 मिनट में 100 थॉट्स लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 90 थॉट्स को आप खुद ही रिजेक्ट करते हो। कौन रिजेक्ट करता है? हमारा ब्रेन रिजेक्ट कर देता है। क्या हमारे दिमाग में आने वाले विचार को हम 100% इम्प्लीमेंट करते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं, हम में से कोई नहीं करता। क्या बात है, मेष राशि वाले का किसी से हल्का फुल्का टसक चल गई, जाने अनजाने में वो कहीं बाहर जाता है, पब्लिक प्लेस पर, पार्क में जाता है, उसको सामने वही दिखाई दे जाता है, दोनों अलग अलग बेंच पे बैठ जाते हैं। मन का खेल बता रहा हूं, बुद्धि का खेल बता रहा हूं। मेष राशि का व्यक्ति यानी कि मन का खेल चल रहा है उसके साथ, उसके दिमाग में आएगा इसके जाके 2 कान पे थप्पड़ बजा, ये मुझे दिखाई क्यों देगी, ये मेरे सामने आई क्यों गए। अब ये उसके मन में चल रहा है, क्या मुझे मार देना चाहिए। पर जैसे ही बुद्धि का जो एनालाइज जो टूल होगा वो हो सके उसको क्रॉस कर दे। बुद्धि का एनालाइजिंग टूल का मतलब आपका लगन। हमें समझना होगा कि लगन का नेचर क्या है। अब जैसे पंकदीप जी ने कहा भाई लगन का जो नेचर है वो मेष है, तो मेष है तो बुद्धि का जो टूल है वो बड़ी फास्ट एनालाइज करेगा। इसलिए मेष लगन वाले फिर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, हर चीज में जल्दबाजी, क्विक रिएक्शंस, वो सब फिर बुद्धि में। बड़ा बारीक अंतर है मन के खेल और बुद्धि के खेल। हमें कभी कभी ये मिलते हुए से नजर आते हैं पर मिलते कभी नहीं, डिफरेंस होता ही हो। ठीक है पंकदीप जी? जी सर, थैंक यू। तो लगन में भी 80 to 90% मिल जाते हैं गुण, वो राशि वाले टाइप के। बस एक ज्योतिषी को समझदारी दिखानी चाहिए, उसको बुद्धि और मन को अलग करके पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना देखे एक आदमी केवल सोचता सोचता, आपके आर पार बड़े ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप अरे सोचता सोचता करता कुर्ता कुछ नहीं, जैसे बात करवा लो जितनी मर्जी, बड़े बड़े प्रवचन करवा लो, बड़ी बड़ी बात करना, डक्का नहीं करना इस बंदे ने। ये रोज प्लानिंग बनाता है, तीसरे दिन खुद ही फेल कर देता है, या हर 6 महीने में धंधा बदल देता है। यानी कि व्यक्ति विचार में कुछ और है और एक्शन में कुछ और होता है। हम कौन सा एक्शन सबसे पहले करते हैं, मन का के बुद्धि का? तो तुरंत दिमाग में आएगा बुद्धि का एक्शन सबसे पहले करते हैं। यानी कि ब्रेन जिसे जस्टिफाई कर देता है, आपका ब्रेन जब ग्रीन सिग्नल दे देता है यार ये काम कर देना चाहिए, तो आप वो एक्शन को कर देते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास कई बार दिमाग में आता है यार इस आदमी को खत्म ही कर दो, मार ही दो, जान से मार, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, ब्रेन जैसे ही जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन कहेगा बेवकूफ, सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ऐसे काम नहीं सोचा करते। हम अपने उस विचार को उसी समय इग्नोर कर देते। पर हमेशा थोड़ी ऐसा होता है। अगर वो विचार बुद्धि में जाए और बुद्धि कहे नहीं, मारना जरूरी है और मारना होगा, तो वो व्यक्ति मारने के लिए तैयार। ज्योतिष को प्रैक्टिकली सीखना है, ज्योतिष को रट्टा मार के नहीं सीखना। जभी आप ज्योतिष को एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज तो समस्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो आज मेष राशि के बारे में मैंने बताया, तो कल हम वृष राशि पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।